अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, ये नहायत खुशी की बात है कि आपके स्कूल ऐप पर, जिसमें आप लोग अपने स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो, पूरी मालूमात जिसके ज़रिए आपको दी जाती है, जिसमें अटेंडेंस है, होमवर्क्स हैं, फ़ीस है और सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसी ऐप पर आज से आपको ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत दी जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपका जो ऐप है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको फ़ीस का पेमेंट करने के लिए ऑफ़िस में आकर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है फ़ीस की, उसका तरीका आप समझ लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर ईयर सेशन लिखा हुआ है 2020 और 2021। अब मान लीजिए कि आपको अगर पिछले साल का पेमेंट कुछ फ़ीस बाकी है किसी की, वो कितना बाकी है आप उसमें जाके देख सकते हो। 2019-20 का पेमेंट करना है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको 2020-21 इस साल का पेमेंट करना है तो आप ये सिलेक्ट 2020 और 21 सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में क्या करना है, आपको मैनेज फ़ीस में जाना है, फिर फ़ीस पेमेंट क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे XYZ नाम, एक डमी नाम मैंने लिखा है ताकि आपके फ़ी में आपको मैं समझा सकूँ कि बच्चों का फ़ीस कैसे पेमेंट करना है। तो XYZ एक बच्चा है मान लीजिए, यहाँ ऊपर उस पर लिखा हुआ है फ़ी रिसिप्ट। यहाँ फ़ी रिसिप्ट मैंने क्लिक किया, देखिए इस बच्चे के 2 फ़ीस पेमेंट आए हैं। एक 60 रुपये का पेमेंट आया 26 जुलाई को, एक 50 रुपये का पेमेंट 24 जुलाई को रोज़ आया है। ये 60-50 रुपया एक ट्रायल पेमेंट था जो कंपनीज़ ने ये सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के दौरान किया है, और हमने भी ट्राई किया है। तो उसके बाद अब बैक पे आ गए हम। अब हम ये पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है जून 2021, ये आप क्लिक कीजिए और आप ये देखिए कि आपको पेमेंट फ़ीस की कौन से महीने तक करनी है। अब ये जुलाई का महीना है, अगर आप मान लीजिए कि आप जुलाई के महीने तक का पेमेंट करना चाहते हैं तो जो जुलाई की आज 26 तारीख है वही सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप जून तक ही पेमेंट करना चाहते हैं तो जून के महीने में आ जाइए, कोई डेट सेलेक्ट कर लीजिए। या अगर आप एक महीना एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं अगस्त तक की, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितने महीने का आप पेमेंट करना चाहते हो उस महीने को यहाँ से आप स्क्रॉल करके आप डेट और ईयर बदल सकते हो। तो फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आपको जुलाई का जो महीना चल रहा है वहाँ तक का पेमेंट कैसे करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके कहा। अब यहाँ पर पे नाउ में जाना है। पे नाउ में एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन को। एग्री करने के बाद यहाँ पर फ़ीस की डिटेल आ गई है। अब इस बच्चे को बताया जा रहा है कि आपको टोटल पेमेंट करना है कितना। यहाँ पे ऊपर लिखा है 4190 रुपया। वो 4190 रुपया किस चीज़ का है वो डिटेल नीचे दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये बच्चा पूरा पेमेंट अभी नहीं कर पा रहा है, हाफ पेमेंट कर रहा है, या जो पेमेंट कर रहा है नहीं करना है, उसको कम कैसे करना है। देखो यहाँ सेकेंड टर्म की फ़ीस का डिटेल है जो अक्टूबर के बाद जमा की जाती है, तो इसको हमने ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर आप ज़ीरो क्लिक कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म की फ़ीस है, फिर एडमिशन फ़ीस है, एक्टिविटी मनी है। मान लीजिए कि एक्टिविटी मनी अभी आपको पेमेंट नहीं करना है, इसको बाद में करना है, तो चलो एक्टिविटी मनी हमने ज़ीरो कर दिया। अब क्या हो गया कि आपको जून के महीने की फ़ीस है, जुलाई के महीने की फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है और फर्स्ट टर्म की फ़ीस है। ये सारी फ़ीस जितनी है, ये जो सारी फ़ीस है, ये आपको पेमेंट करना है मान लीजिए। या मान लीजिए कि अभी आपको और भी कम कर देना है, चलो भाई हम इसको जुलाई की फ़ीस हम बाद में पेमेंट कर देंगे।
हम एक सैंपल बता रहे हैं आपको हम कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो इसको भी ज़ीरो कर दीजिए आप, इसको भी ज़ीरो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जून की फ़ीस 490 बताई जा रही है। 490 इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसका ट्रायल पेमेंट में एक बार 50 रुपया और एक बार 60 रुपया पे हुआ है, तो उसका पेमेंट इसमें से कम हो गया है। तो चलो हम यही पेमेंट करके देख लेते हैं। ये हम जो फर्स्ट टर्म है एडमिशन, ये निकाल देते हैं ट्रायल बेसिस पे, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे फ़ीस को कम पेमेंट जितना करना है उतना ही किया जाता है, कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको हमने ज़ीरो कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 490 रुपीज़ बचा हुआ है। तो अब इस 490 को पेमेंट करके हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो बाकी हमने सब जुलाई की एक्टिविटी मनी, एडमिशन फ़ीस, देखिए जो रेड कलर में लिखा है मतलब आपको इतना देना है, और आपने जो 00 लिखा है कि इसका मतलब ये है कि आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ 550 रुपये में 490 लिखा है, इसका मतलब 550 रुपये में से 550 रुपीज़ में से बाकी पेमेंट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे पूछा जा रहा है XYZ का लास्ट नेम क्या है, इनका सरनेम क्या है, वो सरनेम लिखा मैंने। ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी आप ज़रूर बना लीजिएगा, कोई भी ईमेल आईडी चलेगी। ईमेल आईडी में क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हो तो उसकी पूरी रिसिप्ट उस ईमेल आईडी पे चली जाती है। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर लिखा होगा और उसके बाद आप लोगों को पे नाउ क्लिक करना है। चलो हमने पे नाउ क्लिक कर दिया। पे नाउ क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है कि आपको जो पेमेंट करना है वो एक बार और आप चेक कर लीजिए। चलो चेक करते हैं। अमाउंट टू पे 490, हाँ हमने 490 ही कहा था। किसको पेमेंट, किसके नाम का पेमेंट करना है, XYZ खान के नाम का पेमेंट करना है। उनका जो पेमेंट कर रहे हैं उनका ईमेल क्या है, जो पेमेंट कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो आप कंफर्म कीजिए, और अगर सही नहीं है, कुछ मिस्टेक है, तो आप कैंसिल करके दोबारा उसको फिलअप करके यहाँ आ जाइए। चलो मैं कंफर्म करता हूँ। अब एक नया विंडो ओपन हो रहा है जो बैंकिंग का विंडो है। अब हम लोग अपने ज़ीरो ERP से निकलकर बैंकिंग के विंडो पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट का मेथड क्या है, आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हैं, सेव्ड क्रेडिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड ATM वाले पिन से, या नेट बैंकिंग से, या UPI जो होता है मोबाइल पे, फ़ोन पे, या जिस तरह के जो UPIs होते हैं, वॉलेट्स, NEFT, RTGS, ये आप कोई भी एक ऑप्शन जिसके ज़रिए आप पेमेंट फ़ीस की करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं डेबिट कार्ड यानी हमारा ATM कार्ड में सिलेक्ट करता हूँ। अब कार्ड का पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है, और डिटेल फिलअप करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप फिलअप करें, और इस तरह से हमारा ये ऑप्शन रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पे नाउ में जाएंगे। अब पे नाउ में जाने के बाद में ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होते वक्त में आपको बिल्कुल ही बैक पे नहीं जाना है और कोई भी बटन आपको ऑन नहीं करना है। अभी हमें एक OTP मिलेगा, वो OTP हम यहाँ पे एंटर करेंगे। याद रहे कि OTP आप जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है कि OTP उसी नंबर पे आएगी। तो हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद में अभी हमें कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। देखिए ये मैसेज मिल गया कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरी डिटेल मुझे मिल गई है कि स्टेटस सक्सेस है। कभी कभी स्टेटस फेल हो जाता है तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ID ये है, बैंक का रेफरेंस ये है, जिस बच्चे का नाम मैंने पेमेंट किया वो ये है, ईमेल ये है, और इसी ईमेल पर इसका जो रिसिप्ट है वो भी चला गया होगा, और ये फ़ोन नंबर है। ये ओके मैंने किया, और अब हम देखते हैं कि हमारी रिसिप्ट जनरेट हुई कि नहीं हुई। देखिए यहाँ पे अब हम फ़ी रिसिप्ट में जाएंगे। फ़ी रिसिप्ट में देखिए यहाँ पर 490 रुपीज़ का फ़ी रिसिप्ट एक जनरेट हो गया है। आज की डेट है, आज का टाइमिंग है, और इस तरह से ये फ़ी रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो बहुत ही आसान है ये पेमेंट करना, और आप को यहाँ पे शो भी होगा। अब आइंदा अगर पेमेंट करने जाओगे तो यहाँ आपको शो होगा
कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आपकी जून की पेमेंट बाकी नहीं है, आपको जुलाई से पेमेंट करना है। तो ये बहुत आसान तरीका है और इससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसका जो ये मैसेज है वो हमें भी मिल जाएगा और आपके बच्चे के अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, आप ज़रूर अपने स्कूल की फ़ीस, अपने बच्चे की फ़ीस आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हो। इस सहूलत के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ और इस सहूलत का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। याद रहे कि ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ज़ीरो ERP सॉफ्टवेयर को ज़रूर अपडेट कर लें। शुक्रिया।